हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं अपना एक और नया चैप्टर दैट इज रिलेटिंग टू आवर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दैट इज सोगा। उसका चैप्टर नंबर सेकंड दैट इज कंडीशंस एंड वारंटी। इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो चीजें अपन को बताई जाएगी उससे पहले अपन को चीजें वापस जो एक चीज दिमाग में लानी है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ गुड्स को अपन को समझना है। डेफिनेशन ऑफ गुड्स अपन को सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से बताई गई थी। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स, क्रॉप्स, ग्रोइंग ग्रास एंड क्रॉप that can be severed, that is separated from the land at the time of sale। साथ ही साथ अपन को अलग अलग काइंड्स ऑफ गुड्स के बारे में बताया गया था, दैट इज योर एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिंजेंट गुड्स। अब गुड्स जब भी सेल किए जाते हैं वो कंडीशन या वारंटी के साथ सेल किए जाते हैं। अब कंडीशन एंड वारंटी में डिफरेंस समझने के लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपनी रियल लाइफ से। फॉर एग्जांपल, आप एक मोबाइल फोन खरीद रहे हैं। अब मोबाइल फोन के साथ एक चीज आती है दैट इज, अगर पहले 7 दिन के अंदर मोबाइल फोन खराब हो जाता है तो उस फोन को आप कंपनी में सर्विस सेंटर में लेकर जा सकते हैं एंड वो DOA दैट इज डेड ऑन अराइवल उसको लेबल करके एंड आपका फोन वापस रिप्लेस करके आपको दे देते हैं। एंड अगर वो सिमिलर मॉडल कंपनी में अवेलेबल नहीं होता तो कंपनी उस चीज का आपको रिफंड पैसा दे देती है, दैट इज योर कंडीशन। एंड जो 1 साल के लिए अगर अपना फोन कभी भी खराब होता है अपन सर्विस सेंटर से फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करवा सकते हैं अनटिल अनलेस जो कंडीशंस वहां पर दे रखी है वो अपन ने ब्रीच नहीं करी। दैट इज फॉर एग्जांपल, अगर कोई फिजिकल डैमेज हुआ या वाटर डैमेज हुआ उस पर्टिकुलर केस के अलावा नॉर्मल सारे सर्कमस्टांसेस में अगर आपका बैटरी इशू आ रहा है या आपका फोन का परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, आप फोन सर्विस सेंटर पे लेकर जा सकते हैं एंड वो पर्टिकुलर कंपनी आपको फोन फ्री में रिपेयर करके देती है, दैट इज योर वारंटी। दैट इज 7 दिन तक फोन खराब हुआ तो आपको रिप्लेसमेंट भी मिल सकता है या फिर अगर फोन नहीं है तो पेमेंट मिल सकता है, बट उसके बाद अगर खराब हुआ तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपको सही करके देगी। उस पर्टिकुलर केस के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। सो यही बेसिक डिफरेंस अपने लिए रहने वाला है बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। दैट इज, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अगर कंडीशन पूरी नहीं की जाती सो पार्टी के पास ऑप्शन रहता है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने का, साथ ही साथ डैमेजेस लेने का। वारंटी कोलेटरल होती है, दैट इज वारंटी अगर ब्रीच होती है उस पर्टिकुलर केस के अंदर आप कंपनसेशन या डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। दैट इज, बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, बट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, जो अपन को बताया जाएगा। नाउ डेफिनेशंस अपन को बताई गई है। सबसे पहले कंडीशन की सेक्शन 12 क्लॉज 2, इट इज अ स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूटेटेड। रिप्यूटेटेड का मतलब हो जाता है आपके लिए कैंसल्ड। सपोज A agrees to sell B a new Maruti Swift car 2025 model white color. B buys it assuming it is a brand new 2025 model as agreed, but when delivered it turns out to be 2022 ओल्ड मॉडल। सो इसके केस में जो मेन कंडीशन थी वो आपने ब्रीच कर दी। इस पर्टिकुलर केस में जब भी बायर को पता चलेगा ऐसा उसके साथ हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। हेयर द मॉडल 2025 वाज अ कंडीशन नॉट जस्ट अ माइनर डिटेल। सिंस द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिफीटेड, बी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। नेक्स्ट आपको वारंटी के बारे में बताया गया है, दैट इज सेक्शन 12 क्लॉज 3। अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल, दैट इज उसके ऊपर डिपेंडेंट, टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू क्लेम फॉर अ डैमेजेस बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूटेटेड। यानी आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो जो आपको हुए अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है। बट अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रहा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ डैमेजेस का क्लेम भी आप कर सकते हैं। सपोज A buys a new phone from a shop. The seller promises it has 1 year free service warranty. Later, the service center refuses to repair it under free service. This is breach of warranty. A cannot return the phone but can claim compensation for the service charges.
डिफरेंस आपको बताया गया सबसे पहले मीनिंग के बेसिस पे, दैट इज अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड वारंटी के बारे में बताया गया कोलेटरल दैट इज डिपेंडेंट टू द मेन पर्पस, राइट इन केस ऑफ ब्रीच यानी कंडीशन अगर तोड़ी जाती है तो बायर के पास क्या ऑप्शन है, एंड वारंटी अगर तोड़ी जाती है तो बायर के पास क्या ऑप्शन रहेगा। बायर कैन रेप्यूडिएट दैट इज कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो क्लेम डैमेजेस, बायर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, यानी वारंटी का अगर ब्रीच हो रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, बट अगर कंडीशन का ब्रीच हो रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन यानी ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप चाहें तो ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं, बट ब्रीच ऑफ वारंटी को आप ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते हैं। अब इसका एग्जांपल अपन लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7 दिन के अंदर फोन खराब हुआ, सर्विस सेंटर आप गए, सर्विस सेंटर वाले ने आपको ऑप्शन दिया कि आप चाहे तो अपना फोन रिप्लेस करवा ले या हम उसका पेमेंट देकर इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, बट आपने हो सकता है कुछ डेटा उसमें इंपॉर्टेंट ट्रांसफर कर दिया हो एंड आपके पास कोई बैकअप फोन ना हो, तो आपने चलाकर सर्विस सेंटर वालों को बोला कि आप इसके में जो माइनर प्रॉब्लम्स है उसको रिपेयर करके मुझे वापस दे दीजिए, मैं इसको यूज करने के लिए तैयार हूं। दैट इज ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ, बट आपने उसको ट्रीट करा एज ब्रीच ऑफ वारंटी। सो लेटर ऑन आप उसको वापस अगर कह सकते हैं रेसिप्रोकेट करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा, बट ब्रीच ऑफ वारंटी अगर हुआ तो आप उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते, आप उसके केस में सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अब सिचुएशंस बताई गई है जहां पर कंडीशन को आपने वारंटी माना। सबसे पहला वॉलंटरी, यानी आपने अपनी मर्जी से वेवर करा बाय द बायर। If the buyer chooses to waive the condition, it is treated as a warranty. This means the buyer accepts the goods and cannot reject them, but may claim damages for the breach. Example, goods delivered late, but the buyer accepts them and continues the contract. यानी आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना, सो लेटर ऑन आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंपलसरी वेवर आ जाता है। कंपलसरी वेवर के अंदर आ जाता है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, दैट इज डिवाइड नहीं किया जा सकता, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर होल गुड्स और एनी पार्ट देयरऑफ, where the fulfillment of any condition or warranty is excused by law, that is impossibility। in particular case के अंदर breach of condition को breach of warranty माना जाएगा। अब अपने लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, दैट इज एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज। नाउ एक्सप्रेस इंप्लाइड के बीच में फर्क क्या होता है, अपन ने ये कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी पढ़ा था, दैट इज इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अंदर। एक्सप्रेस इंप्लाइड में जो फर्क हो जाता है, एक्सप्रेस दैट इज ओरल या रिटन होता है, इंप्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज होता है, दैट इज बाय द सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस, वो इन्फर कर लिया जाता है, कहीं पे भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता। जैसा मोस्टली अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लेते हैं जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स चलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो उसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलती ही मिलती है। इन द सेम वे अगर आप कोई अदर कैटेगरी ऑफ गुड्स खरीद रहे हैं, जैसे फ्रिज खरीद रहे हैं या एसी खरीद रहे हैं, तो उसमें वारंटी के नॉर्म्स मोस्टली 3 to 5 ईयर्स या 10 ईयर्स तक के होते हैं। सो दैट इज योर इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज। एंड जो एक्सप्रेसली यानी कॉन्ट्रैक्ट में ओरली या रिटन तरीके से मेंशन स्पेसिफिकली की जाती है, दैट इज योर एक्सप्रेस कंडीशन और वारंटी। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन को समझने के लिए रहेगी, दैट इज योर इम्प्लाइड कंडीशन। पहले अपन दोनों एक्सप्रेस इंप्लाइड के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। An express condition is a condition that is clearly and explicitly stated in the contract, यानी specifically आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर दी। Implied condition is a condition that is not expressly stated in the contract but is assumed by law to be part of the agreement based on nature of contract, intent of parties and custom of ट्रेड। यानी जो नॉर्मल कस्टम ऑफ ट्रेड चलता है उसके बेसिस पे ऐसा अज्यूम किया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये पर्टिकुलर वारंटी या कंडीशन मानी जाएगी, तो वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सो ये एक बेसिक डिफरेंस था आपका बिटवीन एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। अब सबसे पहले जो डिटेल में अपन को बताया जाएगा, दैट इज रिलेटिंग टू योर इंप्लाइड कंडीशन। अब अपन को दिमाग में जो चीज रखनी है, जब भी वर्ड कंडीशन मेंशन किया जाएगा, अगर कंडीशन को ब्रीच किया जाता है तो बायर के पास ऑप्शन रहता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का भी। तो सबसे पहली इंप्लाइड कंडीशन जो अपन को बता रखी है, दैट इज कंडीशन एज टू टाइटल। दैट इज जो सेलर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, आप ऐसा अज्यूम करके चल रहे हो कि उसके पास एक टाइटल, प्रॉपर टाइटल है, क्योंकि
अगर सेलर के पास प्रॉपर टाइटल नहीं है, दैट इज अगर डिफेक्टिव टाइटल या ओनरशिप है, सो वो फर्दर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। सो इट इज अज्यूम्ड दैट सेलर के पास प्रॉपर टाइटल है, अगर नहीं है तो लेटर ऑन बायर, जब भी बायर को पता चलता है कि उसका टाइटल डिफेक्टिव था क्योंकि उसने एक ऐसे पर्सन से प्रोडक्ट को खरीदा जिसके पास खुद के पास टाइटल नहीं था प्रोडक्ट को सेल करने का, सो उस पर्टिकुलर केस में बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। दैट इज सेक्शन 14 क्लॉज ए। द सेलर मस्ट हैव द राइट टू सेल द गुड्स, इफ नॉट द बायर कैन रिजेक्ट देम। If X sells Y's laptop without Y's permission, buyer can reject due to lack of title. नेक्स्ट आपको बताया गया सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आ जाता है जब बायर सेलर से प्रोडक्ट खरीदने चाह रहा है एंड सेलर प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है इन द सेंस प्रोडक्ट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो जब बायर प्रोडक्ट खरीदता है तो वो प्रोडक्ट जो खरीदा गया है एंड जो डिस्क्रिप्शन, जो डिटेल सेलर ने बताई थी, दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करती तो उसके केस में बायर परचेज करने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। गुड्स मस्ट कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय द सेलर। A buys Sony 64 GB पेन ड्राइव, इट मस्ट बी एग्जैक्टली एज डिस्क्राइब्ड, यानी 64 GB की होनी चाहिए, सोनी ब्रांड की होनी चाहिए। सो जो डिस्क्रिप्शन, जो इन्फॉर्मेशन आपने बायर को प्रोवाइड करी एंड जो प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हो, वो दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। नेक्स्ट आपको बताया गया है दैट इज सेल बाय सैंपल, सेक्शन 17। सैंपल एज वी ऑल नो बल्क में से एक छोटा पोर्शन जो बल्क को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नोन एज सैंपल। सो अगर सेल के टाइम पे बायर को सैंपल दिखाया गया तो जो प्रोडक्ट उसको मेन प्रोडक्ट डिलीवर किया जाएगा, दैट प्रोडक्ट शुड कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, दैट इज सेम होना चाहिए जो सैंपल दिखाया गया था। एंड साथ ही साथ आपको एक पॉइंट और दिमाग में रखना है कि जब प्रोडक्ट डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने सैंपल देखा चावल का एंड आपने 100 बोरी चावल मंगाए, सो बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक टाइम दिया जाएगा ताकि वो चेक कर सके बल्क को उस सैंपल के साथ जो उसने देखकर प्रोडक्ट को परचेज किया था। So that is your sale by sample. When the goods are sold by showing a sample, the bulk must match with the sample in quality. A buys a cloth after seeing a sample. The rest of the cloth must be like the sample. यानी जो similar nature का product आपको दिखाया गया था in the form of sample and जो product आपको deliver किया जा रहा है, that both the things should be same. नेक्स्ट आपको बताया गया सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर आपको दोनों चीजें कंबाइन हो जाएगी, यानी कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन आपने बताई एंड उसके बेसिस पे आपने सैंपल दिखाया, तो जो प्रोडक्ट बायर को अगेन डिलीवर किया गया है वो दोनों से मैच करना चाहिए। दैट इज जो डिस्क्रिप्शन आपने बताया एज वेल एज जो सैंपल आपने दिखाया था, दोनों चीजों को कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए। ये सेक्शन आपको बताया गया 15। इसमें भी वापस सैंपल वाला पॉइंट आ गया, इसलिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू द बायर टू चेक और inspect the goods that are delivered to him to verify or be satisfied कि जो प्रोडक्ट उसको डिलीवर किया गया है that is similar to the sample that was shown to him. Goods must match both the sample and the description. A buys red silk saree shown in the sample. Final goods must match both the color and description and sample. Next आपको बताया गया है that is condition as to quality और fitness. अभी तक जो भी पॉइंट्स अपन को इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर बताए गए, उसके अंदर सेलर रिलाय कर रहा था बायर के ऊपर। यहां पर क्या हो रहा है, दैट इज कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, सेक्शन 16 क्लॉज 1। इसके अंदर बायर अपना पर्पस बता रहा है सेलर को एंड सेकेंड थिंग इज वो सेलर के जजमेंट पे रिलाय कर रहा है। सो अगेन दो चीजें अपन को यहां पर समझनी है, बायर ने अपना पर्पस बता दिया सेलर को एंड साथ ही साथ वो रिलाय कर रहा है सेलर के जजमेंट के ऊपर कि वो जो पर्पस बताया है उसने अपने सेलर को, सेलर उसी अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद के पर्सनल यूज के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी चाहें तो खरीदते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप डोनेशन कर रहे हैं तो यूजुअली एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, दैट इज रीजनेबल क्वालिटी का प्रोडक्ट आप खरीद कर एंड डोनेशन में देते हैं। सो आप एक ग्रोसरी शॉप पे गए, वहां से ही आप अपने पर्सनल प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं, तो आपने इस बार उसको अपना पर्पस बता दिया कि जो भी प्रोडक्ट आज आप खरीद रहे हैं दैट आर फॉर डोनेशन और चैरिटी। अब आप रिलाय कर रहे हैं सेलर के जजमेंट के ऊपर कि उस अकॉर्डिंग वो आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा या डिलीवर करेगा दैट इज बेस्ट सूटेड टू द पर्पस दैट यू हैव इन्फॉर्म्ड हिम।
अब इसके अंदर आपको बताया गया है, इफ अ बायर मेक्स नोन द पर्पस एंड रिलाइज ऑन सेलर स्किल एंड जजमेंट, गुड्स मस्ट बी फिट फॉर दैट पर्पस. ए आस्क फॉर अ मशीन टू कट मेटल, if it cannot, it's a breach of implied condition. यानी आपने अपना पर्पस बता दिया कि मेटल काटने के लिए आपको मशीन चाहिए, तो अगर जो मशीन डिलीवर की जा रही है वो मेटल को कट नहीं करती तो वो ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन माना जाएगा. एंड अगेन इस पर्टिकुलर केस में बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है. नेक्स्ट, कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी, सेक्शन 16 क्लॉज 2. Goods brought by description from a seller who deals in such goods must be of merchantable quality, that is usable, saleable and free from defects. यानी अब A buys shoes from dealer, they break in one day, buyer can reject. यानी इसके अंदर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मर्केंटेबल क्वालिटी को अगर अपन समझना चाहें तो आप कोई भी प्रोडक्ट, पैक्ड प्रोडक्ट भी अगर एक सेलर से लेकर आ रहे हैं तो वो पैक्ड प्रोडक्ट के केस में उसकी पैकेजिंग या उसका अपन कह सकते हैं कंटेंट पूरी तरीके से प्रॉपर होने चाहिए. अगर उसकी पैकिंग टूटी हुई है या मुड़ी हुई है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ मर्केंटेबल क्वालिटी. यानी जो भी प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है शुड बी ऑफ सच क्वालिटी दैट इज सेलेबल, दैट इज यूजेबल, दैट इज फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स. लास्ट आपको बताया गया इसके अंदर कंडीशन एज टू होलसमनेस. कंडीशन एज टू होलसमनेस में आपको दिमाग में रखना है, इसके अंदर जो चीज दैट इज, ये प्रोविजन सिर्फ एप्लीकेबल है इन दोज कमोडिटीज दैट आर ईटेबल, दैट इज जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, खाता है, उसके केस में ये कंडीशन एज टू होलसमनेस इंप्लाई होता है. दैट इज कंडीशन ये कहती है कि आपको जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है कंज्यूम करने के लिए शुड बी इन द कंज्यूमेबल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रेड परचेज कर रहे हैं तो उस पर फंगस लगा हुआ नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑफ होलसमनेस क्वालिटी. सो नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड, इसका सेक्शन मेंशन नहीं है. पर्टिकुलरली रेलेवेंट फॉर फूड आइटम्स, गुड्स मस्ट बी सेफ फॉर कंजम्पशन और यूज. इसका एग्जाम्पल आ जाता है, A buys the packed milk which turns out to be spoiled, he can reject it. तो खराब क्वालिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप कंज्यूम नहीं कर पाओ. ऊपर वाले में पैकेजिंग या सेलेबल की बात की जा रही थी, यहाँ पर आप जो ईटेबल्स या जो स्पेसिफिकली फूड आइटम्स के केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा, दैट इज कंडीशन एज टू होलसमनेस. एग्जाम्पल जो आपके मॉड्यूल में भी आपको बताया गया है, अगर आप एक ब्रेड परचेज कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो सॉफ्ट होती है एंड उसमें अगर कोई कंकर का दाना आ जाता है जिससे आपका दांत टूट जाता है, सो दैट इज योर ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ होलसमनेस, क्योंकि वो फूड आइटम है एंड उसकी एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी होनी चाहिए जो नहीं थी, जिस वजह से आपको नुकसान हुआ. आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं एंड डैमेजेस भी साथ ही साथ ले सकते हैं. ये चीज अपन को बताई गई है. सो ये होता है अपना एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रिगार्डिंग कंडीशन एंड वारंटी यहाँ पर कंप्लीट. आज अपन ने जो डिस्कस करा दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी. जो चीज अपन को बताई गई दैट इज कंडीशन अगर तोड़ी जाती है, बायर के पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, साथ ही साथ डैमेजेस भी ले सकते हैं. अगर वारंटी तोड़ी जाती है, बायर के पास कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, जो चीज अपन को बताई गई थी. साथ ही साथ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी के बीच में डिफरेंस बताया गया. एक्सप्रेस का मतलब हो जाता है जो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होती है, दैट इज ओरल या रिटन. इम्प्लाइड का मतलब ये हो जाता है बाय यूजेज, कस्टम्स और ट्रेड, जो मोस्टली एक पर्टिकुलर कमोडिटी के केस में कंडीशंस रहती है. जैसे मोबाइल फोन के केस में अपन ने देखा 1 साल की इम्प्लाइड कंडीशन रहती है, वारंटी रहती है फ्री सर्विस के रिलेटेड. तो इस तरीके की सारी चीजें इम्प्लाइड के अंदर इंक्लूड कर दी जाती है. साथ ही साथ डिटेल में अपन को बताई गई इम्प्लाइड कंडीशन, अगर इम्प्लाइड कंडीशंस ब्रीच की जाती है उस पर्टिकुलर केस के अंदर बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट या कैंसिल भी कर सकता है. मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर कुछ और इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू.